भारतीय किसान यूनियन कृषि भूमि पर कट रही अवैध कॉलोनियों को से मुक्त कराने के लिए लड़ेगी लड़ाई। कैराना में एमडीए की बिना स्वीकृति के कट रही कॉलोनियों पर क्या एमडीए चलाएगा बुलडोजर? हमारा मतलब आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। अवैध कॉलोनी पर कभी भी चल सकता है बुलडोजर। एमडीए ने लिया एक्शन। पहले ये तस्वीरें देखिए मेरठ और गाजियाबाद की। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन एक अवैध कॉलोनी पर ही मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर से एक्शन कर पाई, लेकिन जब दूसरे के निर्माणाधीन मकान को एमडीए की टीम ने तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहा है। एमडीए का बुलडोजर यहाँ पर चला है अवैध निर्माण पर। यहाँ पर भी अवैध निर्माण किया गया था। देखिए निर्माणाधीन मकान को एमडीए ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर यहाँ पर भी गिर और उसी की तस्वीर। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। तो दोस्तों, अगर आप भी अवैध कॉलोनियों में मकान बना रहे हैं तो आपके मकान पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। सावधान, खबरदार। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपने पैसे को व्यर्थ न बहाएं, क्योंकि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। जी अब्बास प्रमुख जी, आप भारतीय किसान यूनियन में मंडल महासचिव के पद पर हैं और आपने डीएम शामली को एक ज्ञापन दिया है जिसमें आपने जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको ध्वस्त करने की मांग की है। तो क्या है पूरा प्रकरण? वो प्रकरण किसान से डीलर पौने दामों में जमीन ले गए, लोगों की मोटी रकम ले गए, भाग जाते हैं। रजिस्ट्री किसी की होती नहीं है, लोग यहाँ रखे खाते फिरते हैं। इसमें किसान का भी लॉस है और गरीब लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। मुझे कुछ खसरे नंबर अभी निकलवाए हैं कुछ कॉलोनियों के जी। वो खसरे नंबर इकट्ठे करने का डीएम साहब ने कहा था जी कि इनके खसरे नंबर और इनके नाम जी मुझे नोट कराओ जी। एमडीए से भी कल मेरी बात हुई थी, अधिकारी हैं वहाँ के योगेश शर्मा जी। वो कह रहे थे कि इनके सबके खसरे नंबर, इनके नाम और जहाँ जहाँ कट रही है वो सब वीडियो बना के मेरे पास भेज दो। तो आप कृषि भूमि को बचा रहे हैं या उन गरीब लोगों के लिए जिनका पैसा मर जाता है? दोनों नहीं, कृषि भूमि बचानी है जी, क्योंकि कल्याण कहाँ से आएगा? दिन ब दिन बिल्डर कॉलोनियाँ काट रहे फर्जी और पैसा कमा रहे, मोटी रकम लेके भाग रहे। यहाँ वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो रहा, लोग एक दूसरे नगर में करीब 3 दर्जन कॉलोनी तो जो है चिन्हित की थी तहसील प्रशासन ने जी जी, और एमडीए ने 3 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर फॉर्मेलिटी पूरी करके एमडीए भी चुप बैठ गया है। तो इस पे क्या करेगा जो भारतीय किसान यूनियन? या तो समाधान होगा, कार्रवाई होगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा, नहीं तो अभी 16 तारीख के बाद 16 तारीख में भारत बंद का ऐलान है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और अगर नहीं 16 तारीख तक कोई संज्ञान आता तो उसके बाद में धरना प्रदर्शन होगा और ये लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, जो कृषि भूमि है उसको अगर धारा 143 अन्यथा 80 में कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मानक पूरे नहीं होते, मानक के अनुरूप नहीं बनता। धारा 80 से बिल्डर कॉलोनी नहीं काट सकता जी। उसमें पेड़ पौधे भी लगाने होते हैं जी, उसकी बाउंड्री भी करवानी होती है जी, और रजिस्टर कराने के बाद में रजिस्ट्री होती है जी जी। कृषि से सीधे गजों में या मीटर में बैनामा नहीं कर सकते जी। तो अच्छा, जो धारा 143 है उसके तहत तो बाउंड्री करने का भी अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। और इसमें जो पोल खड़े कर देते हैं, एक गली पक्की बनाकर दिखा देते हैं, पानी की निकासी का कहीं प्रबंध नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में जो है फिर क्या होता है? अगर एमडीए बुलडोजर चलाता है तो इसमें जो प्लॉट लिए हैं गरीब लोग हैं वे चाहते हैं, कोई 50,000 कोई 1 लाख रुपया देकर अपने पेट पट्टी बांध के पैसा इकट्ठा करता है। अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जब कदम नहीं उठाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? पहले भी बहुत घपला हो गया, फिर घपला चल रहा। अब ये 50,000 1 लाख रुपए लेके बुलडोजर चला गया, ये छोड़ के भाग देंगे।
जी। किसान ने उसकी जमीन नहीं मिलने की, वो पड़ी रहेगी, और जो गरीब लोग हैं वे धक्के खाते फिरेंगे। तो इसमें आप लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, एक चीज है, लोग कहते हैं कि ये तो पब्लिसिटी के लिए करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो? पब्लिसिटी के लिए क्या, अगर हक कहना पब्लिसिटी है तो हम हक कहने के साथ रहेंगे। तो आप इस हक में हैं कि जो कृषि भूमि है उसको मुक्त कराई जाए, उसे बचाया जाए। और दूसरे, क्योंकि आप धरती पुत्र हैं, किसान हैं, और जो भारतीय किसान यूनियन है वे धरती पुत्र के हक में लड़ाई लड़ती आई है, तो क्या एमडीए तक आप इस आवाज को उठाएंगे? जो आपका आंदोलन होगा वो तहसील या जिला मुख्यालय तक होगा, या इसको उच्च स्तरीय स्तर पर लेकर जाएंगे? जिला मुख्यालय तक भी होगा और फिर उच्च स्तर तक भी जाएंगे, और जहां तक भी हो सकेगा कृषि भूमि बचाने का। देखो, अपनी फसल और नस्ल बचाने का अधिकार हर इंसान ने जी, और मैं भी किसान हूँ। कल ने अन्न कहाँ से आएगा? जी। ये लोगों ने पुणे दाम में लेके पैसा कमा कर निकल जाएंगे, किसान ने पूरा पैसा नहीं मिलता। जो लोग खरीदते हैं प्लॉट, उनके साथ न्याय नहीं होता। अब बहुत ज्यादा, साथ के साथ पर्यावरण को जो खतरा हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि पर्यावरण दुष्ट हो गया है, जहां पर भी देखते हैं कॉलोनी कट रही हैं, और इसमें कहीं जब हरियाली नहीं बची है। एमडी तो कहता है कि आप उसमें पार्क देंगे, फिर 3 एनओसी चाहिए, नगर पालिका एनओसी देती है, स्वास्थ्य विभाग एनओसी देता है, विद्युत विभाग एनओसी देता है, शिक्षा विभाग एनओसी देता है, तो ये तो किसी की एनओसी भी इनके पास नहीं है। जब एनओसी नहीं है तो प्रशासन सो रहा है। प्रशासन ने जगाने का काम कई दिन से चल रहा है, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है। अगर प्रशासन नहीं जागा तो 16 तारीख के बाद जिला स्तर पर आंदोलन होगा। वहां नहीं बात बनी तो फिर उच्च स्तर तक जाएंगे। तो देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन है वे उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि को बचाने के लिए संघर्षशील है। और मेरे साथ PK7 न्यूज से जो आज मैं मुलाकात करा रहा हूं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अब्बास भूरा हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सच दिखाया जाए, और जो नगर में कॉलोनियां कट रही हैं वे भी लगातार PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास आपको दिखा रहा है। तो बने रहिए PK7 के साथ, आपको देगा पल पल का अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।